अपनी प्राचीन टाइम टेबल और टू डू लिस्ट से कैसे बचें। आजकल इतनी बिजी लाइफ में, जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, करंट अफेयर्स, बॉस को चाटना है, उसके इतने ज़्यादा नंबर कैसे आए, उसका प्रमोशन कैसे हुआ, व्हाट्सएप पर भी एक्टिव रहना है, मेल बॉक्स भी क्लियर करना है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा दिमाग खाती हैं। कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ, आइए जानते हैं कैसे हम भी सब कुछ कर सकते हैं विद रिजल्ट्स, नॉट बाय थिंकिंग। आज लाइफ रिजल्ट से डिफाइन होती है, ना कि टाइम से। जैसे अगर आपने पढ़ाई की, सिलेक्शन हो गया, प्रमोशन हो गया, तो आपकी उस टाइम की कीमत है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कुछ और है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत कुछ है लाइफ में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे दिमाग का जो कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, जो सोचने के लिए बना है, वो एक रैम की तरह है। मतलब हम इसे प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि चीज़ें होल्ड करने के लिए, ना कि हमारी दुनिया भर का कचरा रखने के लिए। हमारी आदत ऐसी हो गई है कि चड्डी खराब हो जाएगी तो हम उसे पोंछा बना लेंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं। ऐसे ही हमने अपने दिमाग के साथ भी कर रखा है कि जो चीज़ें खराब हैं, जिनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो बस घिसी जा रही हैं दिमाग में और हमारा दिमाग खा रही है। जब हम कोई चीज़ दिमाग में रखते हैं तो आइए देखते हैं होता क्या है। जैसे अगर आप कोई चीज़ आपके दिमाग में रखेंगे तो ये आपकी एनर्जी खाता रहेगा और प्रोसेस स्लो हो जाएगा। बाद में हमारा दिमाग कंप्यूटर के जैसे हैंग हो जाएगा और बर्डन महसूस करोगे, मायूस हो जाओगे और फिर दुनिया को कोसोगे। लेकिन गलती हमारी है, हमने दिमाग में कचड़ा भर रखा है। हमने चड्डी खराब हो गई तो फेंका नहीं, पोंछा बना के रगड़ दिया है उसको। अब सब चीज़ें करें कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे फोकस में लाएं चीज़। दिमाग का कचरा बाहर निकालो। सबसे पहले आप जो भी प्रोफेशन में हैं, स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, ये केवल यूट्यूब और टिकटॉक ही देखने वाले हैं, तो आपके दिमाग में जो भी है सब बाहर निकाल लो। स्क्रू ड्राइवर मत लेके जाना, अभी बाहर निकाल लो, सब बाहर निकाल लो। मोबाइल में के नोट्स में लिख लो, कंप्यूटर में लिख लो, पेपर पर लिख लो, जहाँ भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। मैंने बोल तो दिया है, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे कोई नहीं कर रहा होगा। बस एक बार लिख लेना, अगर अच्छा फील ना हो तो फिर उसको छोड़ देना। आपको कोई एक्शन प्लान, टाइम टेबल नहीं बनाना है, बस खाली लिखना है। मतलब रूम में छिपकली भागने से ओजोन लेयर ख़त्म करने तक की जो भी टेंशन है आपकी लाइफ में, सब कुछ लिखना है। यहाँ तक कि वॉशरूम भी अगर दिमाग में चल रहा है तो वो भी लिखना है। सारा कचरा फेंक दो उस पर, जहाँ भी आप लिख रहे हो, सेव कर रहे हो, कंप्यूटर में या मोबाइल पे लिख रहे हो, पेपर पे लिख रहे हो, सब कुछ लिख दो। मतलब हर एक भाई चीज़ लिखो जो आपका 0.000001% भी मेमोरी खाती है। सारी चीज़ें लिख दो वहाँ। एक बार जब लिस्ट आप बना लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। अब हमारी रैम खाली हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हमने करनी थी वो सब कुछ हमने लिख रखा है। उससे क्या होगा कि अब आपके दिमाग में कोई भी चीज़ ओपन स्टेटस में नहीं है। ओपन स्टेटस का मैं बोलूँ, जो चीज़ हम कर नहीं पाए और या जिस चीज़ को करना बाकी है या जो चीज़ हम करेंगे, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक एक ओपन स्टेटस में चली गई है। जैसे मैंने अगर कल का करंट अफेयर नहीं पढ़ पाया तो मेरे दिमाग में वो कहीं ना कहीं एक बात रह गई है और वो बात अब मेरा दिमाग खाई। जैसे कल मेरे को अब मेरे बॉस के जोक पे नहीं हंसना है तो मेरा वो दिमाग खा रही है। तो ये ना चाहते हुए भी ये ऐसी चीज़ें जो ओपन स्टेटस में रह गई हैं वो हमारी एनर्जी खाती हैं और फिर हमें भारीपन लगने लगता है और फिर हमें थकान महसूस होने लगती है और फिर हमें लगता है हम कितना बिजी हैं। जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। जो चीज़ को दिमाग नहीं खाना चाहिए, एनर्जी नहीं खाना चाहिए, वो चीज़ आपका दिमाग खा रही है। लेकिन जब हम उसको लिख लेते हैं किसी जगह तो हमारे दिमाग को वो एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक जगह लिखी है। तो जब भी हम उसको देखेंगे हमें पता चल जाएगा ओपन। तो जो दिमाग का हिस्सा जो ओपन स्टेटस की चीज़ें आपकी एनर्जी खा रही थी एज ए मेमोरी, वो अब नहीं रही, वो पेपर पे आ गई है।
क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके ओपन स्टेटस में रहेंगी, आपका दिमाग उतना बिजी रहेगा, उतना लोडेड रहेगा और आप काम नहीं कर पाओगे। अब जब हमने ये सब बना लिया है तो हमारा माइंड क्लीन है और उसमें कोई आइडिया, कोई प्लान नहीं है। अब आपने जो जो लिखा है उसका टाइम टेबल नहीं बनाना है, बल्कि उसके सामने क्वेश्चन लिखना है। क्या हम इसे एक्शन कर सकते हैं? इफ़ यस, क्या यह 2 मिनट में हो जाएगा? जैसे मम्मी को कॉल करना है, या कोई अर्जेंट कॉल करना है, या कोई और कुछ काम करना है। मान लीजिए कोई चीज़ इधर से उठा के उधर रखनी है, या किसी को मेल भेजना है, किसी को मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है, वो भी दिमाग खा रहा है आपका। मान लो आपको कोई इंपॉर्टेंट स्टेटस डालना है, किसी से वादा कर दिया है, तो जो भी चीज़ 2 मिनट में हो रही है, जस्ट डू इट, फिनिश इट, क्लियर योर माइंड। अगर वो 2 मिनट में नहीं हो पा रहा है तो उसके सामने ये नहीं लिखो कि इसको करना है, उसके सामने ये लिखो कि इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर वो एक से ज़्यादा स्टेप ले रहा है तो वो एज अ प्रोजेक्ट है। आपका कोई भी पर्पस है, कोई भी चीज़ है जो आपको पानी है, जैसे लेट से मुझे पूरी बुक ख़त्म करनी है, तो मैं वो बुक का नाम नहीं लिख दूंगा, क्योंकि वो कोई मतलब का नहीं है। वो तो हम पहले से टाइम टेबल बनाने में लिखते आ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है। उससे कुछ नहीं होता है, वो एक बर्डन होता है। क्योंकि आप जब बार बार उसको देखते हो, पूरा बुक तो कभी एक बार में ख़त्म होता नहीं है, तो आपको हमेशा वो फील रहता है। जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसके सामने उसको पूरा करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है वो लिखना है। जैसे मुझे एक मिस्टर जॉन से डिस्कस करना है, या मुझे उनके इनपुट का वेट है, या मुझे इस बुक के अभी 10 पेज पढ़ने हैं, या मुझे इस बुक में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो आपको लिखना है। और फिर एक बार लिखने के बाद अगर फिर से वह काम 2 मिनट में हो रहा है तो डू इट राइट अवे, और नहीं हो रहा है तो मैं बताता हूँ क्या करना है। अब आपका जो चीज़ 2 मिनट में नहीं हो रही है, आपको इसमें एक वेटिंग लिस्ट बनाना है और उसको उसमें डाल देना है। उसमें क्या रहेगा, आपका जो चीज़ आप अभी नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ आपको बाद में करनी है। फिर आप उसके सामने क्या लिखोगे कि आप वह कौन से टाइम पर करोगे, और ये सब आप या तो आपके मोबाइल में एज अ रिमाइंडर डाल लोगे। जैसे अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आपका जो भी नेक्स्ट एक्शन प्लान है वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको कब करना है, वो आप वहाँ पे टाइम लिखें। जैसे कोई चीज़ टाइम स्पेसिफिक रहती है, कोई चीज़ लोकेशन स्पेसिफिक रहती है कि ये टाइम को ही ये चीज़ करनी है। जैसे कोचिंग तो हम रात में नहीं जा सकते ना, तो अगर आपका कोचिंग का कोई काम है तो आप वो कोचिंग के टाइम पे डालो कि वो टाइम स्पेसिफिक है कि वहीं पे होगी। एक रहेगा आपका लोकेशन स्पेसिफिक कि मेरे को ये लोकेशन पे मैं जाऊंगा तभी जाके ये काम होगा। तो ऐसा एक लिस्ट बनाओ जो 2 मिनट में नहीं हो पा रहा है बट उसको करना है, और उसका टाइम डिसाइड करो कि कब करना है, और कौन सा स्टेप डिसाइड करो क्या लेना है एक्शन। क्योंकि आप एक बार ये डिसाइड करके लिख दोगे उस पर, तो आपकी फिर ये एनर्जी कभी नहीं खाएगा। तुरंत एक्शन नहीं लो, कोई टेंशन नहीं है, बट उसके नेक्स्ट एक्शन लिखो। अब अपने पास क्या बचा, जो चीज़ एक्शन की नहीं है तो या तो उसे तुरंत थ्रो कर दें, वो काम की भी नहीं है, कुछ एक्शन तो करना नहीं है। या किसी और का काम है, या किसी को देना है, किसी से कपड़े मांग लिए थे शादी में जाने के लिए, अब वो दिए नहीं, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि हमें वापस करना है। उसकी एक लिस्ट बनाओ कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे उसको कपड़े देने। वो आपके एक्शन में नहीं रहेगी, वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं रहेगी, वो जस्ट आपकी लोकेशन वाइज रहेगी कि मैं जब वहाँ जाऊँगा उसको मुझे देना है। अगर वो 2 मिनट में हो पा रहा है तो फिर से वही रूल अप्लाई हो जाएगा। जैसे कोई नोट्स मैंने लाया था, अभी वो नोट्स पुराने हो गए, या कोई प्रोजेक्ट है उसका रेफरेंस मटेरियल मतलब पुराना प्रोजेक्ट है, बस पड़ा हुआ है ड्रॉअर में, तो उसका आप कोई काम नहीं है, तो या तो उसको फेंक दो या उसको आपका जो स्टोर रूम है वहाँ पहुँचाओ। क्योंकि जब तक वो आपके सामने रहेगा आपको लोड लगता ही रहेगा। यह सिस्टम आप हर वीक में एक बार रिव्यू तो करोगे, दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा, और फिर आप जो भी करोगे पूरे मन से करोगे। आप जो भी कर रहे हो उसी पर फोकस रहेगा, स्पीड बढ़ जाएगा। और जब हमारा दिमाग खाली रहता है तो यह
आपके लिए काम करेगा, ना कि आप इसके लिए। यह बहुत सारे फिर आइडिया जनरेट करता है, जिन सवालों का जवाब हम ढूंढते रहते हैं वो कभी कभी हमें नहीं मिलते हैं। बट जब आपका दिमाग खाली रहेगा तो आपको एक क्रिएटिव आइडिया देता है हर चीज़ के लिए, और फिर आप जो भी करोगे वो एकदम फ्लो में आएगा, फोकस रहेगा। अब अगर आप प्राचीन सभ्यता, टू डू लिस्ट और टाइम टेबल को छोड़कर कुछ बदलाव कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। मुझे पता है आप नई चीज़ सीखने का इच्छा रखते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्राइसियस टाइम।